तो अगर भाई आप भी एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे थे और आंसर की आने के बाद भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपका नहीं होगा, ठीक है, और आप उनमें से नहीं थे ना जो फॉर्म भर के एग्जाम देने चले गए, आप उनमें से थे जिसने तैयारी की हुई थी यार, मेहनत की हुई थी, आपने 3-4 महीने सब छोड़ दिया था और उसके ऊपर मेहनत की थी, ठीक है। और अब आपको लग रहा है जब आपके मार्क्स 90-100 यही नॉर्मल मार्क्स होते हैं यार, जो बच्चे रह जाते हैं जो मेहनत करते हैं मीडियम रेंज की, और आपको लग रहा है कि यार जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना इधर, कोई फायदा नहीं है, इतनी मेहनत की है हमने, तब भी ये मार्क्स आ रहे हैं, तो इससे देखो कोई फायदा मिलने वाला नहीं है, अब क्विट करना चाहिए यार इसको, इस तैयारी के झंझट से ही बाहर निकलना चाहिए। ऐसी फीलिंग आती है यार सबको, ठीक है। देखो मेनली दो ही लोग खुश होते हैं यार, एक तो प्रभाव ही नहीं पड़ता और एक खुश होते हैं। अब जिनके 130-135 होंगे वो भैया खुश होंगे कि उनका भाई ठीक है ज्वाइनिंग हो जाएगा, और कुछ ऐसे होंगे जो फॉर्म तो भर दिए, मेनली 50 लाख अगर लोग फॉर्म भरते हैं तो उसमें से 40 लाख मेरे हिसाब से ऐसे ही होते हैं जिनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो फॉर्म भर दिए हैं, वो जाके पेपर दे आएंगे, निकले ना निकले सही है, वो बस ये दिखाने के लिए कि परिवार में हाँ हम पढ़ रहे हैं, हम एग्जामिनेशन दे रहे हैं, सारे प्रोसेस चल रहे हैं, इसलिए वो फॉर्म भर देते हैं। लेकिन भाई जो 10 लाख के आसपास लोग होते हैं ना, जिनका खुद से अपने मन से, अपने इरादों से, अपने सपनों से वो वादा किए रहते हैं कि इस बार फोड़ देंगे, और उसके लिए वो जो लंबी मेहनत किए रहते हैं ना भाई, और उन 10 लाख में से भाई सिलेक्शन होना है वही 10,000, 8,000, 7,000 का, और वो जब बच जाते हैं यार, तब वहां पे लगता है कि भाई मतलब एक बहुत दर्द फील होता है यार, कोई मेहनत नहीं दिखता, ये तो पूरी तरीके से रियलिटी है। देखो यार ये 100% सत्य है कि अगर आप खुद मेहनत कर रहे हो ना, आप खुद अपनी मेहनत भी देख रहे हो, लेकिन अगर आपका रिजल्ट नहीं आएगा ना, तो दूसरे तीसरे दिन, एक हफ्ते तक तो आप अपने आप को समझा के रख सकते हो, मैक्सिमम करोगे यार 1 महीने तक अपने आप को समझा के रख सकते हो कि भाई हमने मेहनत की थी। लेकिन जानते हो दूसरे तीसरे महीने मन ही बताने लगता है ना यार कि ये तुम्हारी बस की बात नहीं है, देखो तुम इतना किए तब भी नहीं आ पाए, तुम ये किए वो किए, ये सारी बातें तुमको यार याद दिलाता जाएगा। और मेनली मेरा ऐसा मानना है यार, मैं सेल्फ खुद बता रहा हूँ, अपनी बिलीव कर रहा हूँ, वैसा मत कहना देना कि मतलब सब एग्जामिनेशन भाग्य का, ये मेरे हिसाब से ऐसा मानना है ना कि यार एमटीएस को बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि भाग्य पे डिपेंडेंट ही बना दिया है। जैसे इसमें आप 60% कह सकते हैं, 70%, 80% मैं मानता हूँ यार कि लक ही है एमटीएस में। अब पूरी तरीके से लक नहीं कह सकते, लेकिन लक पे डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा है यार। जैसे मान लीजिए किसी ने बहुत कम ही ईडीएम फ्रेज पढ़ा है, कोई मान लीजिए वॉल्यूम 1 ही पढ़ के गया और उसी का ईडीएम फ्रेज उसको मिल गया, तो भाई उसके तो नंबर बन गए, और कोई कुछ और पढ़ के, मान लीजिए कोई किरण पढ़ के गया पीवाईक्यू, लेकिन उसके नहीं मिले, तो वहां से उसके लग तो नहीं बने। और फिर जीके और इंग्लिश, मतलब जो कैलकुलेशन वाला पार्ट था वो पूरा साफ ही कर दिया, उसको क्वालिफाइंग कर दिया है, तो इस वजह से भी थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है उन चीज़ों पे। तो भाई एक बात जरूर कहूँगा, देखो यार अगर लग रहा है, होप बुरा लग रहा है, पढ़ाई भी डिस्टर्ब हुई होगी जब से आंसर की आई है, मुझे नहीं लगता है कि जिन भाइयों का, जिन्होंने मेहनत की थी ईमानदारी से, और उनको अगर बुरा लग रहा है भाई, तो जायज है भाई, लगेगा, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई कह देगा कि वो छू हो जा, या मोटिवेशनल वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता कि ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता है जब आप एग्जामिनेशन देते हैं और मेहनत करते हैं और वहाँ पे रिजल्ट नहीं मिलते हैं, या रिजल्ट भी मिल जाते हैं और किसी कारण से आप पीछे रह जाते हैं, तो फिर वो दर्द एक होता है, ठीक है यार। तो इस कंडीशन में आप, मैं कहूँगा 2-3 दिन ये ना सोचते हो कि बहुत ज़्यादा अपने आप को पीछे से प्रेशराइज मत करना यार कि पढ़ाई नहीं हो रही है। हालांकि हमें पढ़ाई करनी है, ये पूरी तरीके से सत्य है, क्योंकि इसके बिना कुछ नहीं चलने वाला। डिस्टर्ब हुआ होगा तो भाई इसका नुकसान हल्का फुल्का होगा, लेकिन इस कंडीशन में सबसे महत्वपूर्ण होता है, सबसे पहले आप अपने थोड़े से मेंटल हेल्थ को अच्छे रखें, ठीक है। बहुत ज़्यादा अगर आप अपने आप को डिस्टर्बेंस फील करते हैं, थोड़ा सा डिप्रेस टाइप में फील कर रहे हैं, तो अगर आप फैमिली से बाहर रहते हैं तो मैं कहूँगा थोड़ा सा जाइए पेरेंट्स के घर, मतलब मम्मी पापा के साथ कम से कम 2-3 दिन बिता के आइए, फिर से अपनी तैयारी को एक नए रूप में डालिएगा। हालांकि आपको लग रहा होगा कि भाई इस कंडीशन में क्या जाऊँ, एक तो अभी खुद एग्जामिनेशन में नहीं निकल पाया, उसमें पेरेंट्स के पास जाओ। देखो भाई किसी भी कंडीशन में आप पेरेंट्स के पास जाते हैं तो पक्का मेरा विश्वास कीजिए आप वहाँ से फ्री होके ही आएंगे, मतलब मेंटली फ्री होके आएंगे। भले वहाँ पे वो आपको डांट भी दे, चीज़ों को समझाएं, कभी खाली बैठेंगे तो ये भी कहेंगे, रोने भी लगेंगे आपके साथ, लेकिन जो उसका लास्ट सजेशन आएगा ना यार, जो लास्ट रिजल्ट आएगा, आप कह सकते हैं ना, वो आपके सेल्फ बिलीव को, आपके जो डिप्रेशन अंदर चल रहा है उससे बाहर निकालेगा। या थोड़ा सा आप कहीं मूवी देख आइए, कहीं बाहर बैठ जाइए, कहीं मंदिर चले जाइए,
वहां से जहां से कुछ पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर थोड़ी सी आए, थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स दीजिएगा इस टाइम, यही कहूंगा भाई। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है भाई, सबके साथ होता है, ठीक है। और मेहनत की है तो भाई बुरा लगना भी, मैं नहीं कहूंगा कि ऐसा नहीं लगना चाहिए, लेकिन जायज है। और तैयारी भाई देखो करते रहना है, ठीक है। तैयारी में अगर आप लगे हैं तो तैयारी आपको करते रहना है, अगर निकालना है तो यार, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी मन में विचार आता है कि सबका हो रहा है, जैसे हो सकता है कि आपके अगल बगल किसी भाई का हो भी गया हो, तो लगता है यार देखो सबका हो रहा है, वो मुझसे कम पढ़ रहा था तब भी उसका हो गया, उसका पहली ही बार में हो गया और मेरा नहीं हो रहा है, ठीक है। इससे अच्छा यार कहीं ठेला लगा के कुछ बेच देता तो दिन पर दिन कुछ इंप्रूवमेंट होता है। इसमें तो कुछ नहीं है यार, मिलेगा तो सब एक ही दिन मिलेगा। जैसे हम किसी कभी बिजनेस को ट्राई करेंगे, करना ही है फ्यूचर में, तो उसमें क्या है कि आपको महीने, हफ्ते कुछ रिजल्ट मिलेंगे। जैसे मान लीजिए अगले दिन भी रिजल्ट मिलेंगे। जैसे मान लीजिए आप एक ठेला लगा लिए तो 5 रुपए का आज बेच रहे तो 7 रुपए का मिलेगा, बिकेगा तो आपको 2 रुपए का इंप्रूवमेंट हुआ। लेकिन यहाँ पे कोई इंप्रूवमेंट नहीं है यार। जो भी मार्क्स में इंप्रूवमेंट हो रहा है, मॉक में इंप्रूवमेंट हो रहा है, वो इंप्रूवमेंट आपके अंदर है, वो वास्तविक नहीं है। अगर वो रिजल्ट में हालांकि आ ही जाता है, अगर वो एग्जामिनेशन में बहुत लोगों का नहीं भी हो पाता है, वो अगर एग्जामिनेशन में सेम पैटर्न लग गया तब तो फिर आपकी मेहनत सफल हो गई, और एग्जामिनेशन में आप नहीं अप्लाई कर पाए तो विफल हो गए। लेकिन वहां पे वो चीजें रहती है, तो कभी कभी लगता है यार तो वो सब ठीक है यार। तो बस यही कहूंगा कि बस जितना जल्दी हो सके अपने आप को उससे बाहर निकाल के अपने नेक्स्ट टारगेट पे अपने आप को लगाना है। थोड़ा मुश्किल होगा भाई, थोड़ी परेशानियां भी आएंगी, लेकिन उन सबको हमको पार कर जाना है और फिर अपने अगले पड़ाव पर हमें आना है, ठीक है यार। जैसे मैं, अगर आप मुझे भी देख रहे हैं तो मैंने भी अपनी जो तैयारी की थी बहुत स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता गया। आप कह सकते हैं कि जैसे जैसे असफलता मिलती है ऐसे ऊंचाई टारगेट बनाता गया। और मैं भी आपसे यही कहूँगा कि जैसे जैसे आपको यहाँ पे असफलताएं मिलती जा रही हैं, आप ऐसे ऐसे अपनी टारगेट को ऊंचा करते जाएं, ठीक है। जैसे कि मैं बार बार कहता हूँ, फिर एक बार कह दे रहा हूँ, जीडी के लिए तैयारी किया, एज लिमिट से बाहर हुआ, दिल्ली पुलिस टारगेट किया, दिल्ली पुलिस में हो गया, रनिंग नहीं कर पाया, पैर में चोटी लगा। उससे पहले नेवी भी क्वालिफाई किया था, ठीक है। इंडियन नेवी पे गया, रनिंग में गया इंडियन नेवी। तो इंडियन नेवी में मैं रनिंग में भाई गया था, लेकिन वहाँ पे क्वालिफाई नहीं हो पाया था। उसके बहुत सारे रीजन थे, मुझे रात में ही चक्कर आ गया था, ठीक है। बिना प्रैक्टिस के भी गया था, क्योंकि उस टाइम मुझे ये सरकारी नौकरी इनसे कोई बहुत ज़्यादा रिलेशन था नहीं और मुझे करना नहीं था, क्योंकि मैं 12th में पढ़ने में अपने मुंह से क्या मतलब कहूँ, ठीक ठाक आप कह सकते था। तो 12th में ठीक ठाक पढ़ने में क्या था, मेनली मेरा मैथ और फिजिक्स मुझे अच्छा लगता था, तो उसके बल पे मैंने एग्जामिनेशन अपना दिया था और नेवी पहले अटेम्प्ट में ही मैं क्वालिफाई था। तो मैं ऐसे ही घूमते फिरते रनिंग में चला गया। 2-3 दिन भी मुझे लग रहा है प्रैक्टिस नहीं किया था, और मुझे लगा मैं वहाँ पे कर लूँगा, लेकिन नहीं कर पाया। और वो भी बहुत सारे भी रीजन थे, थोड़ा थका भी होता। दूसरी चीज़ मेरी प्रैक्टिस भी नहीं थी, क्योंकि 6.5 मिनट में भाई मुझे लगा था आसान है, लेकिन नहीं वो चीज़ें थी। फिर उसके बाद से मुझे 1 साल तक तैयारी की, नेवी के बाद से कोई रिलेशन नहीं रहा, क्योंकि मुझे तैयारी करनी भी नहीं थी। फिर वो ऐसी परिस्थितियाँ बनी, फिर वहाँ से आया। फिर अब जो CGL में टारगेट लेके लगा हूँ, तो भाई CGL को आदमी दे रहे हैं। अब मेन आखिरी टारगेट ये, बहुत भाई कमेंट भी कर दे भाई यूपीएससी से मेरा कोई रिलेशन नहीं है भाई, क्योंकि मैं अपनी एक लाइफ में ना बचपन ठीक भी था यार, लेकिन ये जो आप कह सकते हैं जो 9th से लेके 8th से लेके जो टाइम चल रहा है अभी तक ना, ये स्ट्रगलिंग फेज ही एक, ठीक है। 8 के बाद से यार चीजें, परिस्थितियां, घर के माहौल समझने वाले लोग हम वो लड़के नहीं थे ना यार, और ना अभी भी हैं, कि जो परिस्थिति घर की कैसी भी हो और अपने समाज में अपने बाहर मेंटेनेंस को अपने मिलाए रखते हैं या परिवार पे दबाव बनाते हैं। तो हम परिवार की परिस्थितियों को समझ कर रहने वाले लोग थे, या परिवार का आप संस्कार कह लीजिए या जो कह लीजिए। तो इतना हो गया ना कि बहुत ज्यादा स्ट्रगल फिर जिएंगे कभी यार, ठीक है। इसी में जीना भी तो है, पैसा कमाना और पोस्ट हासिल करने में कहीं हम अपने आप को जीना ना भूल जाएं, इस जिंदगी की महत्वपूर्णता को ना भूल जाएं। तो वो भी मुझे याद रहता है, इसीलिए लास्ट CGL मैंने टारगेट किया जो 1 से 2 साल के अंदर मैं क्रैक करके साइड हो जाऊंगा अपना। उसके बाद से मुझे किसी भी एग्जाम, हालांकि कोई और भी एग्जामिनेशन मिलते हैं तो ज्वाइन तो जरूर करूंगा। मैं बार बार कहता हूँ, एक बार पेरेंट्स से कोशिश करूंगा कि वो कहते हैं कि कुछ एक्सटेंशन लेने के लिए, अगर नहीं कहते हैं, क्योंकि स्थितियाँ भी परिस्थितियाँ नहीं कि मैं पूछ भी सकूँ इस बात को, ठीक है। लेकिन लगता है कि एक बार अगर कुछ होता है तो पूछने की कोशिश करूंगा। तो CGL लेके बस साइड हो जाना, उसके बाद से पढ़ाई लिखाई से भाई कुछ नहीं। हाँ, पढ़ाई लिखाई से ऐसा नहीं कि बंद कर देना है, वो अलग जो पढ़ाई होगी वो अलग होगी। समाज से कनेक्टेड रहना, या मुझे टीचिंग का बहुत अच्छा लगता है तो लोगों को पढ़ाना, वो एक अलग बात है। लेकिन लास्ट टारगेट CGL है, और आपको भी कहूँगा भाई टारगेट अपने धीरे धीरे बढ़ाते जाओ, ठीक है। छोटी असफलता मिली MTS में, यार देखो असफलता मिली, मैं नहीं कहूँगी कि MTS बहुत
ये है वो है, लेकिन देखो वास्तविकता तो ये है यार कि ठीक है, नहीं मिली तो अब जाने दो, अब उसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। हालांकि एक बहुत अच्छी जॉब थी, मैं बार बार कहता हूँ, उसके साथ पढ़ने में देखो जॉब तो बहुत, आप प्रोफेशन के हिसाब से देखेंगे तो जॉब बहुत घटिया है, कोई बहुत विशेष जॉब नहीं है, लेकिन पढ़ने वाले बच्चों के लिए यार बहुत सही जॉब है, एकदम आप कह सकते हैं एकदम लाइफ चेंजिंग जॉब हो जाती है। कुछ करना नहीं है, अपना भाई 8 घंटे किए, फिर उसके बाद से 2 दिन उधर छुट्टी, पैसा भी घर पे आ रहा है, पढ़ने के लिए एकदम क्लियर है, आराम से 2 साल भी लग जाए, 2.5 साल भी सीजीएल फोड़ने में तो कोई दिक्कत नहीं, आप फोड़ लेंगे। ठीक है, तो एमटीएस इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाती है यार, कि एमटीएस इसीलिए बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सभी सीजीएल वाले बच्चों की लाइफ में, कि भाई एकदम फ्री हो गए, ठीक है, बैक सपोर्ट बन गया। और अगर मान लीजिए बाई चांस आपका सीजीएल भी नहीं हो, तो अब पढ़ने में अच्छे हैं तो इंटरनल प्रमोशन लेते रहेंगे। ठीक है, अब जो भाई कुछ नहीं आता है वो लग गया, तो वो तो भाई है तो एमटीएस पियोन ही नहीं रहेगा। लेकिन जिनको आता है और जो इच्छुक है तो उनके लिए बहुत अच्छी होती है, इसीलिए मुझे भी वो जॉब बहुत अच्छी लगती है कि भाई अगर जिसको मिल गई आराम से प्रिपरेशन करो, रिलैक्स होके, ठीक है, तो वो एक अच्छी उसकी प्लस पॉइंट है। और अदर किसी जॉब में आप जाते हैं तो उतना फ्री आपको टाइम नहीं मिलेगा कि आप अपनी पढ़ाई को कर सकें यार। देखो ये रियलिटी है, जितना एमटीएस में मुझे लगता है फ्री टाइम मिलता है पढ़ने के लिए, उतना किसी अदर जॉब में नहीं मिलता होगा। ठीक है, तो चलो बस ये कहूँगा यार, मोटिव को अपने बनाए रखना, लगे रखना, क्योंकि देखो यार तुमको लगता है कि सब चीज़ें तुम्हारे ऊपर प्रेशर है और ये चीज़ें, भाई साहब तुमको देख के ना घर पे भी कोई सोचता है, बहुत उम्मीदें हैं तुमसे, और इस तरीके से अगर तुम डीमोटिवेट हो जाओगे ना तो सोचो उनका क्या होगा। ठीक है, तो भाई इसीलिए प्लीज यार लगे रहो और अपनी इन असफलताओं से सीखने की कोशिश करना भाई। ठीक है, जितना हो सके अपने आप को रूटीन में रखो, कंसिस्टेंसी में रखो। मुश्किल आती है, बहुत मुश्किल है कंसिस्टेंसी में रखना, बहुत मुश्किल है, मैं बार बार कहता हूँ, बहुत 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 मुश्किल है। ठीक है, एक लंबे समय तक देखो 1 हफ्ते 2 हफ्ते 1 महीने नॉर्मल रह जाता है, लेकिन 1 हफ्ते के बाद से टूट जाता है। मेरी कंसिस्टेंसी तो भाई 1-1.5 हफ्ते में टूट जाती है, फिर 1-2 दिन उसी में, 2 हफ्ते में कम से कम 1-2 दिन तो बर्बाद चला ही जाता है, फिर वो माहौल बन जाता है डिप्रेशन टाइप का। हालांकि डिप्रेशन में मैं जाता फाता नहीं हूँ, डिप्रेशन मुझे समझ में आता। देखो थोड़ा सा अगर फियर को लोग डिप्रेशन कहते हैं, उस जो फ्यूचर का फियर आता है उसको अगर डिप्रेशन कहा जाता है तो वही समझ लीजिए, लेकिन मुझे लगता है वो डिप्रेशन उसको कहते हैं, तो डिप्रेशन की असली मीनिंग भी मुझे नहीं पता है। ठीक है, क्योंकि हम गाँव देहात से भाई जुड़े हुए आदमी तो उस चीज़ को फील नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ 2 हफ्ते में 1-2 दिन ऐसा जरूर आता है जब फ्यूचर का डर और अपनी परिस्थितियाँ, अपनी तैयारी पर शंकाएं, ये सारी चीज़ें एक बार झकझोर देती हैं, जिससे उभरने में 1 दिन का समय लग जाता है। तो नॉर्मली ऐसा होता है कि मेरी कंसिस्टेंसी 14-15 दिनों में टूट जाती है, लेकिन फिर मैं उसको बनाता हूँ और ये साइकिल में करने की कोशिश करता रहता हूँ। कभी 3 दिन भी लग जाते हैं, तो उससे बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है भाई। करते रहना है, स्ट्रगल करते रहना है, जहाँ ईश्वर लेके जाएंगे वहाँ तक पहुँचना है। ठीक है, बस अपने कदम पीछे नहीं रुकना चाहिए भाई। देखो अगर ईश्वर रास्ता दिखा रहे हैं ना तो चलना हम सभी को है, तो अपने पैर कहीं न रुक जाए ना, इस बात का ध्यान रखना है। क्योंकि रास्ता आगे सामने पड़ा हुआ भाई, चल रहा आपको, वो बस रास्ता दे सकते हैं। कुछ लोग हैं जिनको समतल रास्ता मिल गई, और हम लोग दशरथ मान जी की तरह हैं जिनको पहाड़ मिले हैं। ठीक है, तो तोड़ के आपको रास्ता बनाना है, और किसी को समतल रास्ते मिल गए हैं, दोनों में बस अंतर इतना ही है। लेकिन देखो यार, आनंद जब पहाड़ तोड़ के आप जाओगे ना, जैसे बहुत सारे कंट्रैक्टर ऐसे होंगे जो रोड बनाते हैं, किसी का नाम आप नहीं जानते हैं, लेकिन दशरथ मान जी का नाम आप कहीं भी बोलेंगे ना तो बता देंगे, क्योंकि वो जो ऐसा नहीं है कि बहुत विशेष रास्ता बनाती है, बहुत घटिया रास्ता बनाया वो। अगर क्वालिटी की बात करें हम तो आप जाएंगे देखेंगे, बहुत कोई ऐसा नहीं कि बहुत हाइब्रिड मॉडल बना दिए, नहीं। मेहनत ये है कि वो जो बनाते हुए वो बन गए, और जिस मेहनत से, जिस तापमान से उन्होंने उस चीज को तोड़ डाला ना भाई साहब, जिस मेंटेलिटी से, उसकी बात यहाँ पे उसकी प्रशंसा होती है। ठीक है, तो उनका व्यक्तित्व तो बहुत बड़ा हो गया, और वहीं पे जो कॉन्ट्रैक्टर एकदम फर्स्ट क्लास, एकदम बहुत हाई फाई रोड बना देते हैं, उनकी कोई इज्जत नहीं है यार, कोई वैल्यू नहीं है, समझ रहे हैं। तो हम सभी अगर परेशानियां आ रही हैं तो बस उसी चीज़ को सोच के चलना है कि भाई करते रहेंगे, करें। मैं देखो इसी चीज़ को रिलेट करता रहता हूँ यार, बहुत परेशानियां आती हैं तो रियलिटी बता रहा हूँ, आपसे कर रहा हूँ। बहुत बार अपने मन में इस बात को कहता हूँ कि बहुत ऊपर जाने वाला हूँ मैं, सीजीएल के लिए भी नहीं बना हूँ, क्योंकि इतनी परेशानी यार सीजीएल के लिए नहीं लगता है कि अच्छा है। लेकिन ठीक है, अभी मुस्कुरा रहा हूँ आपके सामने इन बातों को कहकर, लेकिन फिर अभी क्योंकि फ्री टाइम है और अभी फ्री हूँ, मतलब मेंटली भी फ्री हूँ, अभी वो डर नहीं आ रहा है, अभी सब ठीक ठाक चल रहा है। जब चीज़ें गड़बड़ होती हैं तो फिर पकड़ लेता है, तो थोड़ा सा लथाड़ देता है। ठीक है, चलिए, तो मेहनत करते रहना भाई, एकदम नहीं डरना है। ठीक है, एकदम नहीं डरना भाई, अपने आप से लड़ते रहना है, फाइटर हो तुम। ठीक है, हर जगह परेशानी आएगी, मुस्कुरा के सामना करते रहना है। बेस्ट ऑफ लक भाई आपके अदर एग्जामिनेशन के लिए।